झारखंड भी कहीं उड़ता झारखंड ना बन जाए, ये एक बड़ा कंसर्न सामने आ रहा है। जिस तरह से ड्रग पेडलर को क्रैक किया है पुलिस ने, ये स्ट्रॉन्ग रीजंस दे रहा है ये मानने के लिए कि यहाँ पे भी ड्रग्स का जाल फैल गया है, खास तौर से ब्राउन शुगर जैसे खतरनाक ड्रग्स का, जिसके चपेट में युवा लगातार आ रहे हैं। ऐसे भी केसेस आए हैं जहां अपने आइडेंटिटी को ना डिस्क्लोज होने देने के लिए गार्जियन ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्री रिनपास के डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे पेशेंट जो है आपके पास अप्रोच करते हैं, किस तरह की शिकायतों को लेकर वो आते हैं, और अगर ब्राउन शुगर का एडिक्शन उनको है, कैसा शिकायत लेके आपके पास पहुंचते हैं, क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो जो ब्राउन शुगर के एडिक्ट्स हमारे पास आते हैं, हम एडिक्ट तो नहीं बोलेंगे, हम डिपेंडेंट बोलते हैं। जो डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं ब्राउन शुगर पे, वो जो सबसे पहले उनका तबका रहता है वो ये रहता है कि जो बार बार रिलैप्स कर जाते हैं, जिन्हें ब्राउन शुगर की लत है वो खुद से छोड़े, उसके बाद उन्हें फिर से ब्राउन शुगर की लत पड़ गई, तब उनके परिवार वाले रियलाइज करते हैं कि इनको जो है हमारे चिकित्सा की जरूरत है। हमारे चिकित्सा जो जहनी तौर पे हम जिसे चिकित्सा कहते हैं ब्राउन शुगर के लिए, उसकी जरूरत है, तो वो हमारे पास आते हैं। एक ये तबका होता है जो जैसे एडिक्शन की ओर बढ़ता है, डिपेंडेंसी की ओर बढ़ता है, उसके पेरेंट्स सचेत हो जाते हैं और हमारे पास लेके आ जाते हैं। युवा वर्ग पे क्या एज ग्रुप? ये लगभग 18 साल से लेकर के 35 साल के युवा इसमें सबसे ज्यादा शामिल रहते हैं, जो हैवी ब्राउन शुगर अब्यूजर्स हैं। एफ्लुएंट क्लास से आते हैं क्या ये? क्योंकि ये तो खरीद नहीं पाएगा। ये सब क्लास में रहते हैं। जो खरीद नहीं पाते हैं वो उधार लेके खरीदते हैं, जो खरीद सकते हैं वो जमकर खरीदते हैं, जमकर इसका इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता वो घर की साइकिलें बेच देते, घर के सामान बेच देते, जेवर चुरा लेते, पैसा चुरा लेते। लेकिन पे क्या इफेक्ट है? बहुत खराब। ये आपको अंदर से खोखला हो जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है। दिमाग तौर पे दिमागी बीमारी जो है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जो सबसे कॉमन है, या कोई साइकोसिस प्रेसिपिटेट कर देना, या ड्रग ओवरडोज हो जाना जिससे मौत तक हो जाना, इसमें पॉसिबल होता है। दिक्कत तब बढ़ जाती है जब ब्राउन शुगर को पिघला के ये लोग इंजेक्शन में लेके, और उसको इंजेक्शन IVDU जिसको बोलते हैं, इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स, तो जब वो इंट्रावेनस यूज करने लगते हैं तब एड्स जैसे बीमारियों का खतरा या इस तरह खतरा ज्यादा हो जाता है। दूसरी बीमारी का भी खतरा ज्यादा हो जाता है। और ये युवा में इसलिए कॉमन होता जा रहा है बिकॉज इसका नशा इंस्टेंट है। आप अभी ब्राउन शुगर नहीं लिए हुए हैं और 10 मिनट बाद जब आपने ब्राउन शुगर ले लिया, आप फर्श से अर्श तक पहुंच गए। और जब ब्राउन शुगर का असर वो आप फर्श से अर्श तक पहुंच गए, और जैसे आपका ब्राउन शुगर का असर खत्म हुआ, आप अर्श से फर्श तक आ गए, आपको फिर से ब्राउन शुगर चाहिए। ये लत इतनी गंदी होती है कि अगर 1 और 2 बार आपने ब्राउन शुगर ले लिया तो तीसरी चौथी बार और उसके आगे का सिलसिला चालू हो जाता है। रिहैब सेंटर जो है उसमें कितनी जगह होती है और किस तरह से संख्या बढ़ रहा है? वार्ड है हमारे पास, एक पूरा वार्ड है, 2 पूरे वार्ड हैं जो हम लोग डी एडिक्शन को संभालते हैं। लेकिन कई लोग चाहते हैं कि OPD बेसिस पे इलाज हो जाए, एडमिट ना करना पड़े। एडमिट कर देने से दाग लग जाता है कि कांके जो हमारा अस्पताल है रिनपास, वहां से आए हैं, मतलब कोई सीरियस बीमारी होगी तभी एडमिट हुए हैं। तो बहुत लोग चाहते हैं कि OPD के बेसिस पे इलाज हो जाए। कई बार हम सक्सेसफुल रहते हैं, कई बार हम सक्सेसफुल नहीं रह पाते हैं। डिपेंड करता है कि जो ड्रग लेने वाला है वो कितने मन से चाहता है कि वो ड्रग छोड़े। ये संख्या बढ़ते जा रहा है क्या ग्रेजुअली? अगर हम लोग एक साल की मैं से ऑब्जर्व कर रहा था, 2015-16 की बात अगर करूं तो महीने में लगभग 20-22 केस आते थे जो आपको प्लेन ब्राउन शुगर अब्यूज के रहते थे। अब 2000 कोरोना काल के बाद अगर आप हमसे कहें तो अब ये मल्टीपल सब्सटेंस अब्यूज हो गया है। वो जो लड़का आता है हमारे पास, वो ब्राउन शुगर भी लेता है, वो गांजे का सेवन भी करता है, वो शराब भी पीता है, वो गुटखा भी खाता है, वो सिगरेट भी पीता है, और वो सब तरह की नशा करता है जो यहाँ रेडली अवेलेबल है। ब्राउन शुगर यहाँ पे बहुत कॉमनली अवेलेबल है, महंगा है, कोई भी आके इसे खरीद लेता है। बहुत सारे एरियाज ऐसे रांची में चिन्हित किए गए हैं। वुमेन पेडलर सामने आ रही हैं, जो लेडीज होती हैं, जो वो जाकर के इसकी पेडलिंग करती हैं। तो ये एक खतरे की घंटी है, और झारखंड कहीं उड़ता पंजाब के बाद उड़ता झारखंड न बन जाए, इसके लिए हमें सचेत रहना होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। इसकी ये समस्या अगर हम देखें तो न केवल रांची राज्य, बल्कि अगर हम देखें तो पूरे देश में कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं, और जो युवा वर्ग के लिए, नवयुवा वर्ग के लिए, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के लिए ये बहुत बड़े खतरे के रूप में उभरा है।
कई बार हमारे पास ऐसे अभिभावक गण भी आते हैं जो ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार से सर इस तरीके से हमारा बच्चा भी इस गिरफ्त में जा रहा है। तो वैसे में ये हम सब की कानूनी जिम्मेवारी भी है पुलिस फोर्स होने के नाते, और नैतिक रूप से भी समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। इस प्रकार का कोई भी अवैध कारोबार अगर आपके आसपास में हो रहा हो तो पुलिस अपने स्तर से आसूचना संकलन कर रही है, लेकिन आपके पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हमारा नंबर, हमारे पदाधिकारियों का नंबर नेट पे उपलब्ध है, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है। कृपया करके उसको सूचित करें। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पर्व त्योहारों के पश्चात विशेष तौर पर हम लोग इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे। थैंक यू। धंधा है पर धंधा है ये। नशे के कारोबारी नशा परोस रहे हैं युवाओं में, और रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग को रेड जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। ब्राउन शुगर और दूसरे ड्रग्स के व्यापार यहाँ फल फूल रहे हैं, और आसान सॉफ्ट टारगेट कोई बन रहा है तो वो है युवा वर्ग, 18 साल से 22 साल के बीच के जो युवा हैं, जो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जिस वक्त भविष्य निर्माण का वक्त होता है उसी वक्त उनमें भटकाव आ जाता है। सब कुछ हासिल करना चाहते हैं वो ओवरनाइट। जाहिर तौर पे ड्रग्स से वो एट द टॉप ऑफ वर्ल्ड फील करते हैं, लेकिन एक बार उसके गिरफ्त में आने के बाद वापस फिर मुड़ना जो है, यू टर्न लेना मुश्किल हो जाता है, और अंत जो है इतना भयावह है उसका कि नशा का लत छूटता नहीं है, और कई परिवार अपना सब कुछ लुटा और गंवा बैठे हैं। रांची में भी हॉटस्पॉट्स हैं। इसके अलावा जमशेदपुर और हजारीबाग से रिहैब सेंटर लगातार ड्रग्स के मरीज पहुंच रहे हैं, जो इस राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है, खतरनाक संकेत है। उड़ता पंजाब जैसे हालत यहाँ पे भी हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पे एक ऐसा वक्त है जब जो परिवार है उनको तो सचेत रहना ही होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की भी जरूरत है। क्रैकडाउन लगातार चल रहा है। महिलाओं को आगे रखकर, बच्चों को आगे रखकर इस व्यापार को किया जा रहा है, और कई बार वो पुलिस के गिरफ्त में आते भी हैं, लेकिन वो वैसे लोग होते हैं जो टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी जो सिर्फ बेचते हैं या जो सप्लायर होते हैं। वो जो मेन आदमी है, जो मेन किरदार है, वो अपने दामन को बचाकर निकल जाता है। तो अब इस सिंडिकेट में कौन कौन बड़ी मछली कौन है, बिग फिश कौन है, इसके ऊपर एक जब तक ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑपरेशन नहीं चलेगा तब तक जो है इससे निजात मिलना मुश्किल है। और इस बात को अब ध्यान अगर किसी को देना है, किसी को इल्म होना चाहिए, तो वो सरकार को, और सरकार को सस्टेन वे में इस दिशा में एक्शन लेना होगा। तभी जो है ये एक जो जिस तरह से फल फूल रहा व्यापार, काला धंधा, उस पर लगाम कसा जा सकेगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।